All right, so what's up, everyone? Welcome back to another video of Financial Gateways. You're with me, Ansh R. Hiran, and this is yet another event day trade review. So let's go. All right, so इवेंट डे ट्रेड रिव्यू, ये जब भी कोई बड़ा इवेंट मार्केट में होता है उससे पहले हम क्या हमारी स्ट्रैटेजी होने वाली है उसको डिस्कस करते हैं, और उसके बाद उस स्ट्रैटेजी से क्या रिजल्ट आया, हमने क्या प्रॉफिट क्या लॉस अचीव किया, उसके बारे में हम देखते हैं, क्या लर्निंग्स हमारी हुई, उसके बारे में बात करते हैं। सो देखते हैं। अब अगर आपने ऑलरेडी हमारा वीकली एनालिसिस के ऊपर बजट स्ट्रैटेजी का वीडियो नहीं देखा है तो आपको हो सकता है ये ना समझ में आए, तो एक बार पहले उसको देख लीजिए। एंड उसके बाद आपको समझ में आएगा कि हमने पूरे बजट डे के ऊपर किस तरह से हमारा ट्रेड लिया, क्या उसका रिजल्ट आया। एंड इसी के साथ थोड़ा डिस्कस करेंगे बजट के ऊपर भी। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट वी डिड ऑन द बजट डे। सो बजट के लिए हमने लॉन्ग स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी को यूज करने का प्लान बनाया था। हमने ये एस्टिमेट किया था कि एक बड़ा मेजर मूव बजट के बाद आ सकता है, और उस वजह से 25,000 निफ्टी की बात करूं तो 25,000 का कॉल और 24,000 का पुट हमने बाय करके रखा था, वो भी बजट से एक दिन पहले, यानी 22 जुलाई को। अब अगर आप मेरी पोजीशंस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 25,000 का कॉल ऑप्शन और 24,000 का पुट ऑप्शन हमने, जैसे कि कहा था कि मैं 22 को ऑलमोस्ट 2-2:30 बजे के आसपास जिस लेवल पे मार्केट होगा उसी के आसपास के 500 पॉइंट ऊपर 500 पॉइंट नीचे के कॉल और पुट लूंगा, और वही हमने किया। और उस हिसाब से ऑलमोस्ट यहाँ पर आप देखेंगे 230 को इस लेवल के आसपास ऑलमोस्ट ₹60 के आसपास कॉल का ऑप्शन मिल रहा था, और उसी प्राइस की ₹60 के आसपास हमें पुट का ऑप्शन भी मिल रहा था। वो हमने टोटल ऑलमोस्ट 118 या 120 का अप्रोक्सीमेट लेके चले, तो उस पे हमारा बाइंग प्राइस। अब 120 तो मैंने प्रीमियम पे किया, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि 40% का हर एक, चाहे कॉल हो चाहे पुट हो, दोनों के ही 40% ऑफ द ऑप्शन प्रीमियम मैं एक तरह से अपना स्टॉप लॉस रखूंगा। तो 60 पॉइंट के ऊपर ऑलमोस्ट 24 पॉइंट का जो स्टॉप लॉस था वो हमने यहाँ पे लगाया। तो 35 रुपीज के आसपास था हमारा कॉल का स्टॉप लॉस, 35 के आसपास ही हमारा पुट का स्टॉप लॉस था। अब जैसा कि मैंने कहा था कि अगले दिन वॉल्टिलिटी बढ़ेगी, मार्केट थोड़ा पॉजिटिव होना चाहिए, थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ भी था मार्केट एट द एंड, और जब मार्केट शुरू हुआ था पॉजिटिव हुआ था, हमारी पोजीशन प्रॉफिट में गई थी। और जैसे ही मार्केट में बजट चालू हुआ, मार्केट काफी साइडवेज था। ओके, साइडवेज होने के बाद में जैसे ही एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, इन सब के ऊपर इंक्रीमेंट आया, एक बहुत अच्छा स्पाइक मार्केट में देखने को मिला, जो मैं आपको दिखा देता हूं। दिस इज निफ्टी, एंड दिस वाज द डाउनवर्ड मूवमेंट जो हमारे मार्केट में आया था। राइट, ये जब डाउनवर्ड मूवमेंट आया, जैसा कि मैंने कहा था कि एक के अंदर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। सो जो हमारा कॉल था, इस कॉल के अंदर यहां पर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, और पुट के अंदर ऑलमोस्ट जो हमने 60 के आसपास बाय किया था वो 160 तक ऊपर जाकर आया। उसके बाद डेफिनेटली यही हुआ कि मार्केट ने जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उतना बड़ा मूव नहीं दिया। तो एक तरह से भले ही थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने 150 या 160 के ऊपर बेच दिया। ऑलमोस्ट हम कॉस्ट टू कॉस्ट ही यहाँ पर निकले, क्योंकि आई वाज एक्सपेक्टिंग अ मच मच बिगर मूव, बट उतना हो नहीं पाया। आई थॉट एक बहुत बड़ा स्पाइक आएगा, लेकिन वो नहीं आया। एंड उसकी वजह से हमने ऑलमोस्ट 100 के आसपास इस पोजीशन काटा था, जब 5 मिनट के चार्ट के ऊपर ही नीचे गिरने लगा था। राइट, एंड ये तो हुआ निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी के अंदर दिखाता हूं आपको। बैंक निफ्टी के अंदर हमने कहा था कि ऑलमोस्ट 53,000 और 52,000 का हम लेवल बनाएंगे। तो इस केस में अगर आप लेवल्स देखेंगे तो मैंने 53,000 का ऊपर का लेवल बनाया था, जिसका मैंने कॉल परचेज किया, और 51,800 का नीचे का लेवल बनाया था, जिसका मैंने पुट परचेज किया। अब अगर मैं उसको होल्ड करता तो थोड़ा बहुत हो सकता है प्रॉफिट होता है, क्योंकि नीचे मार्केट गिरा था। बट हमने ये प्लान किया था कि वी विल एग्जिट द पोजीशन जैसे ही डे खत्म होता है। दिस इज व्हाट वी डिड। सो एक दिन में जो डाउनफॉल आया, वी वर एक्सपेक्टिंग अ मच बिगर मूव एज आई सेड, बट फिर भी एक दिन में जो आया उसमें हमने थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाने की कोशिश की। सो व्हाट वी डिड ओवर हियर इज, अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी के अंदर, तो बैंक निफ्टी के अंदर हमने ऑलमोस्ट यहाँ पर वही ऑलमोस्ट 230 के आसपास दिन में बाय किया था 22 को, विच वॉज अराउंड 220 230 के आसपास का प्राइस था। और अगर मैं पुट की बात करूं तो पुट के अंदर 300 रुपए के आसपास, 300 350 के आसपास, 330 के आसपास हमने ये बाय किया था। आई एम सॉरी इफ यू कैन हियर द बैकग्राउंड नॉइस, इट्स लाइक रेनिंग वेरी हैवी इन मुंबई। तो ये सब कुछ
मार्केट में हुआ, और ऑलमोस्ट हमने 550 के आसपास के अंदर ये पोजीशन बैंक निफ्टी के अंदर बनाई थी। स्टॉप लॉस कॉल के अंदर हमारा 140 था, पुट के अंदर 200 था, 40% के आसपास का। जैसे ही वो डाउनवर्ड स्पाइक आया था मार्केट में 15-20 मिनट के लिए, उस वक्त हमारी कॉल की पोजीशन जो है वो यहाँ पर स्टॉप आउट हो गई। यहाँ पे हमने अपना स्टॉप लॉस निकाल दिया 40% का, और पुट के अंदर 1:2 का लगभग हमें टारगेट यहाँ पर मिला। ऑफ कोर्स हमने टॉप पे बुक नहीं किया, हमने ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट थोड़ा सा प्रॉफिट में बुक किया। तो मतलब कोई बहुत बड़ा रिटर्न, बहुत बड़ा मेजर मूव जो हम मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो अभी तक मार्केट में नहीं आया। सो वेल, ये था एक तरह से जो ऑनेस्टली हमने एक्सपीरियंस किया मार्केट के अंदर। एंड जिस बड़े मूव की मैं उम्मीद कर रहा था कि अभी तक पास्ट एनालिसिस करके और अभी तक ये रिजल्ट आया है जिसकी बेस पे अब ये आ सकता है, वैसा बड़ा मेजर मूव नहीं आया, और उसकी वजह से जितना प्रॉफिट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे नहीं हुआ। एंड एक तरह से नो कॉस्ट नो प्रॉफिट भी बैठे, क्योंकि थोड़ा बहुत हमने प्रॉफिट अगर एक पोजीशन में बुक किया है तो एक में स्टॉप लॉस भी निकला है। तो एक तरह से नो प्रॉफिट नो लॉस, एक मेजर सॉरी माइनर सा लॉस है, उसको हम लेके इस इवेंट डे पे आ रहे हैं। एज आई सेड, ये थोड़ा रिस्की होता है इवेंट्स के ऊपर ट्रेड करना, थोड़ा एक्सपीरियंस, थोड़ा सेल्फ कंट्रोल, ये सब चीजें, थोड़ा पावरफुल माइंडसेट आपका चाहिए होता है ट्रेड करने के लिए। एंड इट इज नॉट फॉर बिगिनर्स। बट आई होप आपने अगर इसको ऑब्जर्व भी किया है, इसके ऊपर एक तरह से एक नजर भी बना के रखी थी पूरे ट्रेड के ऊपर, देन यू माइट हैव लर्नड अ लॉट। ओके, अब बात करते हैं बजट की। बजट की अगर बात करें तो ऑफ कोर्स मेजोरिटी ऑफ यू माइट बी नोइंग कि मार्केट में जो हमें रिटर्न्स मिलते हैं, राइट, अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स हमको देना पड़ता है, और अगर हम इन्वेस्टिंग करते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, जो हमें 1 साल से ज्यादा अगर हमने होल्ड किया उसके ऊपर प्रॉफिट बनाया तो देना पड़ता है। उन दोनों में ही इंक्रीमेंट आया है, दोनों ही अब हमें थोड़े ज्यादा देने पड़ेंगे, राइट। 10% का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स था, उसकी जगह हमें 12.5 देना पड़ेगा, और 15% का जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स था, उसकी जगह पे हमें 20% अब देना पड़ेगा। नाउ ये एक ऐसी चीज है जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स को पसंद नहीं आ रही है। एंड ऑनेस्टली, अगर आपका इन्वेस्टमेंट सिर्फ स्टॉक मार्केट के अंदर है, देन ये आपके लिए भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। बट जैसे आप इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। ऑल व्हाट यू कैन डू इज आप अपने आप को अडेप्ट करिए इन सब चीजों के ऊपर। एंड इफ यू आर ट्राइंग टू बीट द मार्केट, अगर आप मार्केट बीट कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, तो ठीक है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टैक्स, यू कैन डू एनीथिंग अबाउट इट, सो उसके ऊपर चिंता करने की जरूरत नहीं। सेकेंडली, जिस तरह का बजट आया है उसका मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। देखिए, जिस तरह का बजट आया है, हर हर आदमी ये बोल रहा है, ओके, हर एक्सपर्ट ये बोल रहा है कि दिस बजट वाज नॉट फॉर मिडिल क्लास। ठीक है, जो लोअर मिडिल क्लास है और जो जिनकी इनकम काफी लो है, उनके लिए कुछ अच्छे स्कीम्स गवर्नमेंट लेके आई है, एटलीस्ट ऑन पेपर तो लेके आए हैं। और जो हायर क्लास है उनके लिए भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जो बिजनेस क्लास है, एंटरप्रेन्योर्स है, उनके लिए भी बेनिफिट्स हैं। लेकिन मिडिल क्लास को इस बीच में थोड़ा सा एक तरह से नेग्लेक्ट किया गया। इससे होगा क्या? इससे मेजर इम्पैक्ट जो मार्केट के ऊपर पड़ेगा वो ये होगा कि जो मार्केट की ग्रोथ है, जिस तरह का एक बुल रन अभी तक चल रहा था, जिस तरह का एक अपवर्ड मूव अभी तक चल रहा था, वो स्लो डाउन हो सकता है। राइट, दिस इज माय आइडिया, दिस इज माय एनालिसिस। बट मुझे यही लगता है कि दिस कैन एक्चुअली स्लो डाउन द बुल रन। और जिस तरह का मार्केट हम अभी तक देख रहे थे, और जिसकी उम्मीद भी हम कर रहे थे 2024, वी वर सेइंग कि बहुत वॉल्टाइल, बहुत क्रेजी मार्केट होने वाला है, कैन गिव अस ग्रेट रिटर्न्स, ग्रेट बुल रन और बेयर रन, हो सकेंगे, होंगे, लेकिन स्लो डाउन हो जाएंगे। अपवर्ड मूव तो एटलीस्ट स्लो डाउन हो ही जाएगा। और जहां तक बात है रिवर्सल की, तो उसका खतरा मुझे अभी भी दिख रहा है। बहुत पॉसिबिलिटी है कि एक छोटा सा करेक्शन मार्केट में अभी भी आ जाए, राइट। सो या वी आर वेटिंग फॉर दैट, एंड जब अच्छा डिप आएगा तब डेफिनेटली अच्छे स्टॉक अच्छे प्राइस पे हमें मिलेंगे, एंड वी वुड लाइक टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। बट या ये था मेरा पूरा ट्रेड रिव्यू। आप जानते हैं कि हम किसी भी तरह के प्रॉफिट स्क्रीनशॉट्स दिखाने में, या फिर बड़े बड़े पीएनएल्स और बड़े बड़े प्रॉफिट्स और ये सब नहीं दिखाते हैं। जो ऑनेस्ट
रिव्यू है, जो ऑनेस्ट कंडीशन है, चाहे प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट, लॉस हो तो लॉस। पिछले 2 ट्रेड रिव्यूज में हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था, हमने वो भी दिखाया था। इस बार अच्छा प्रॉफिट नहीं हुआ, वो भी हम आके दिखाते हैं। एंड वी ट्राई कि आपको बेस्ट एंड जेन्युइन कंटेंट इस चैनल के ऊपर मिल सके। सो आई होप यू गाइस आर लाइकिंग दैट, एंड आई होप यू गाइस लाइक टुडेस वीडियो। एंड टेल मी, आपने क्या सीखा एंड व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस बजट, एंड व्हाट डू यू थिंक कि मार्केट इस बजट के बाद किस डायरेक्शन में जा सकता है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जो भी मार्केट में ट्रेड करते हैं और कुछ जेन्युइन सीखने की चाहत रखते हैं। एंड या मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ट्रेडिंग। थैंक यू सो मच।